तो गाइस 9 बज गए हैं और बाल धो के आई हूँ अभी, और नहा तो ली थी सुबह 5:30 पौने 6 के आसपास। और तब मैंने नहाते टाइम है ना ये गर्म पानी में 2 जैकेट्स ट्रैक सूट वाली है ना ये भिगो दी थी। और इनको मशीन में नहीं धोती, मशीन में धोती ना तो इनमें हवा सी भर जाती है और फिर फटने का डर रहता है। तो एक गर्म पानी में भिगो रखी थी, तो ये मेरी वो भी अच्छे से मैल गल गया था और 2-4 डस्टिंग के कपड़े पड़े हुए थे, तो ये मैंने हाथ से धोए हैं। और कुछ कपड़े मैंने वॉशिंग मशीन में भर दिए हैं और वॉशिंग मशीन चला दी है। और फिर साथ के साथ मैंने कॉम्ब भी कर, तो अगर सर्दी में ज्यादा टाइम बाल गीले रहे ना, या फिर टॉवल में बांध के रखती हूँ या फिर जूड़ा वगैरह बना के रखो, तो सर में ना डैंड्रफ बहुत ज्यादा हो जाता है। मतलब थोड़ा बहुत तो होता ही है क्योंकि गर्म पानी से धुलता है, और अगर गीला ज्यादा टाइम रहे ना तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा ये। और बस कोशिश यही होती है कि जैसे ही बाल धो ले ना तुरंत कंघी कर लेती हूँ जिससे जल्दी से सूख जाए। गाइस 9:30 हो गए हैं और नहा तो मैं सुबह ही ली थी। तो गाइस सुबह जल्दी की वजह से ना मैंने बाल नहीं धोए थे, तो सरसों का तेल और नींबू मैंने लगाया था और फिर बाद में कुछ देर के बाद फिर धोया है। तो सुबह मैं ये राजमा नहीं बना पाई थी तो उनके मैंने पराठे बना दिए थे। दूध ले आई थी यहाँ पे, अभी दूध चढ़ा दूंगी साथ में। और अभी ना किचन मैंने समेटी नहीं है, तो अभी मैं इसको कर दूंगी यहाँ से सफाई इसकी। ऐसे ही छोड़ के ना मैं सुबह सुबह खाना बना के उनका फिर दूध लेने चली गई थी। तो फिर मैंने ऑयल लगाया सर में, उसमें टाइम लग गया। ऑयल लगा के फिर मैं बैठ गई थी अपना एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग करके और फिर मैं बीच में उठी, फिर मैंने अपना सर धोया है और फिर अब आई हूँ किचन में ये सब समेटने के लिए। और राजमा बने हैं ना, फिर दिन में राइस बना लूंगी मैं, और कुछ राजमा जो बचेगा वो फिर मेरा शाम का काम चल जाएगा। अभी तो खैर मैंने रोटी बना ली है अपनी, तो नाश्ते में तो वही करूंगी या फिर दूध के साथ लड्डू ले लूंगी। और राजमा भी मेरा बन ही गया है, तो अभी गाइज मैं किचन समेट लेती हूँ। गाइज नाश्ता कर लिया है और अभी कल लेके आए थे ना शाम को ये सारी सब्जियां वगैरह ना सब ऐसे ही रखी हुई थी, तो उधर से मूली साफ कर दी है, जो उधर रखी हुई है पत्ते उसके निकाल लिए है क्योंकि ना उसकी भुर्जी बहुत टेस्टी बनती है। धनिया साफ कर दिया है मैंने, फिर पालक साफ कर दी है और मेथी भी साफ कर दी है, ये बथुआ है ये साफ कर दिया है, और अभी मटर छील रही हूँ। तो ये सब्जियों का भी सारा काम ना निपट जाएगा ऐसे सुबह सुबह ही। कल शाम को तो टाइम नहीं मिला और इनमें टाइम लग जाता है, फिर अब जल्दी जल्दी ये करके फिर करूंगी मैं सफाई का काम। अब इसको ना मैं बथुए का तब मैं रायता बनाऊंगी। और पालक तो मैंने एक ही गट्ठी ली है क्योंकि फिर है ना साग अभी कई दिन पहले ही खाया था, या तो पालक पनीर बना लूंगी या फिर आटे में गूंथने के काम आ जाएगा। तो बस अभी जल्दी जल्दी छील लेती हूँ गाइस, और फिर मेरे ना अगले बहुत सारे काम है, अभी लग के करना पड़ेगा स्पीड के साथ। तो बस इसको करके ही उठूंगी, तो काफी देर हो गई मेरे को ये करते करते ना। तो गाइस 4 बज गए हैं और हस्बैंड भी आ गए हैं, और अभी बना लेती हूँ यहाँ पे हल्दी वाला दूध, और बन ही गया है। गाइस बहुत सारे काम किए मैंने, साग को साफ करके फिर बैठ गई थी अपना एडिटिंग करने के लिए। एडिटिंग करने में मुझे काफी टाइम लग गया, और फिर थोड़ा स्टिचिंग करने के लिए बैठी मैं, तो फिर मैं ना सो गई 1-1.5 घंटा। और भी काम थे, वो सफाइयां वगैरह वो भी मैंने बाद में की। अब बज गए हैं 4, हस्बैंड आ गए हैं, दूध पी के और फिर लगूंगी और काम। और अब स्पीड से करना पड़ेगा क्योंकि मेरा बहुत सारा काम बाकी बचा हुआ है अभी। तो स्टिचिंग के लिए ही मुझे बैठना है। मैंने एक साथ ही खाना खा लिया, फिर लंच के लिए मुझे भूख ही नहीं लगी, और फिर मैंने राइस भी नहीं बनाए। और ये जो राजमा बनाए थे ना मैंने सुबह ही ऐसे ही रखे हैं, अब ये शाम को फिर ज्यादा भी हो जाएंगे इतने सारे, तो शाम को राइस ही बनाऊंगी। तो लीजिए गाइस आप भी लीजिए। चलो जी दूध ले आई हूँ, अभी बाकी है या होने वाली है? जब तक मैं थंबनेल बना लेती हूँ आपके उसमें फोन में। लड्डू लगे या फिर ऐसे ही सिंपल ही? जो मैं भी सिंपल ही ले लेती हूँ, भूख नहीं अभी तो वैसे ले आई, मगर चाहिए होगा तो ले लेंगे। तो गाइज अब जाके आएंगे कथा में। भगवत कथा हमारे इधर हो रही है पीछे ना खेतों की तरफ, तो ना वहाँ जा नहीं पाए थे हम लोग, और कई दिन से चल रही है। वैसे तो सुबह सुबह मैं डेली दूध लेने जाती हूँ ना, तो उधर थोड़ा देख के तो आ जाती हूँ, लेकिन अंदर बिल्कुल अंदर नहीं गई हूँ अभी तक। तो आज जाके आऊंगी, और ना डेली मन करता है कि टाइम निकाल के जाऊंगी, लेकिन काम इतना है ना कि भाई निकलना ही मुश्किल हो जाता है। तो अभी जा आऊंगी। और वैसे तो कितना टाइम हो गया है, तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 के आसपास। चाय पानी पिया है, बस अभी जा आएंगे जल्दी से। तो गाइस हस्बैंड के साथ जाऊंगी, तो उनकी आंख लग गई है, बोल रहे थे उठा देना, तो अभी उठा देती हूँ। आ जाओ, वेट कर रही हूँ मैं। नहीं ऐसा ही लगता है जब कुछ दूसरा लेके आओ ना, मैं तो चप्पल ही पहन लूं, निकालने पड़ेंगे वहां पे। ये तो प्रेस भी नहीं है, धोई थी मैंने, ऐसे बुचड़ी हुई है, वो अच्छी नहीं लग रही, दूसरी पहन लो। लेके आओ। ये दोनों धोई थी मैंने, तो जोन सी पहनी है वो लेके आओ। लाओ ये दे दो, कोई भी पहन लेते। ये पजामा ठीक करो, टंगा हुआ है। खत्म तो नहीं हो गया? शांत शांत हो गया सब।
तो गाइस पहुंच गए हैं यहाँ पे पंडाल में और सिर्फ 2 ही मिनट का रास्ता था घर से और बस बिल्कुल टाइम पे ही पहुंचे थे हम लोग, क्योंकि ना थोड़ी देर के बाद आरती होने वाली है और बहुत ज्यादा जल्दी आ जाते हैं ना फिर ज्यादा टाइम लग जाता है। फिर बैठने के बाद एक बार फिर यूं लगता है कि थोड़ी सी देर और बैठ जाते हैं, पूरा आरती वारती लेके तभी चलेंगे। और बस आगे से तो भरा हुआ था और पीछे चेयर्स खाली थी तो पीछे ही बैठ गई थी और नीचे ना बैठा नहीं जाता है और पैर मतलब टांगे सुन्न हो जाती हैं। और बस थोड़ी देर भजन सुनने के बाद यहाँ पे ये कुछ यज्ञ का कुछ ऐसे बना रखा है, कुटिया सी है ऐसे, तो इसके चारों तरफ है ना परिक्रमा करने का बना रखा। तो मैंने भी कई सारी परिक्रमा यहाँ पे कर ली और बस थोड़ी देर बैठ के परिक्रमा करके ना बहुत मन शांत हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था और एकदम पॉजिटिविटी सी लग रही थी यहाँ पे आके। और देखो हम लोग घर में काम धंधों में फंसे रहते हैं, काम में ना ऐसे दिमाग सा भिन्न आ गया था मेरा, तो ना मन कर रहा था कि भाई थोड़ा सा बाहर जाऊं और फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो बस यहाँ पहुंच के ना फिर अच्छा ही लग रहा था। और कहीं पे भी चले जाओ ऐसे स्थान पे, तो मंदिर में, एक छोटे से मंदिर में भी चले जाओ ना, तो वहां पे भी जाके ना बहुत अच्छा फील होता है। और बस ये प्रोग्राम है ना कई दिन से चल रहा है यहाँ पे, लगभग 1 हफ्ता हो गया और कल फिर यहाँ पे है बड़ा भंडारा, तो काफी भीड़ होती है भंडारे वाले दिन तो। और ये आ गए हैं यहाँ पे कृष्ण जी। और गाइज यहाँ पे ना बहुत ज्यादा ठंड भी हो रही थी और बेचारा छोटा बच्चा था ना, तो इसको देख के लग रहा था कि जैसे इसको ठंड लग रही है और इसने सॉक्स भी नहीं पहन रखी थी। और ये प्रोग्राम है ना सुबह अर्ली शुरू हो जाता है, लगभग 7 बजे से लेकर रात 8 बजे तक ऐसे ही चलता है डेली और पूरा दिन ही होता है ये ना। यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे कथा भजन वगैरह ऐसे ही चलते रहते हैं। और बस अब लास्ट होने वाला था, मतलब आरती होने वाली है और सभी खड़े हो गए थे और अपना जो लास्ट में होते हैं आरती से पहले वाले गीत वगैरह वो चल रहे थे। और बस टाइम हो गया है 7:45 का और अभी हो रही है आरती। और यहाँ पे ना आरती के टाइम बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और ऐसे ना किसी भी प्रोग्राम में हम जाते हैं, जब किसी भी कथा में सत्संग में जो आरती वाला पार्ट होता है ना आरती के टाइम, तो बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी ऐसे फील होती है। तो बस फिर लास्ट में आरती वगैरह हो गई थी और हम लोग ऐसे मत्था टेकने के लिए आगे पहुंच गए थे। और बस आरती होते ही ना सबको लग रहा था कि बस जल्दी जल्दी मत्था टेक के फिर अपना घर के लिए निकले, क्योंकि ना 8 बज गए थे और सबका खाने वाने का भी टाइम हो गया था। और बस मैंने भी मत्था टेक लिया है और आगे ही श्री कृष्ण जी बैठे हैं। बस सबने फिर मत्था टेक के और बारी बारी से वहां पे फिर श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद ले लिया और फिर बस अपने घर के लिए हम निकल दिए। और बस निकलते टाइम गेट के बाहर ही प्रसाद मिल रहा था, केले और बूंदी का हमने प्रसाद ले लिया और बस प्रसाद लेके हम लोग पहुंच गए हैं अपने घर। प्रसाद गिर ना जाए, मैंने ऐसे ही रख लिया, चप्पल चेंज करूंगी ना अभी। तो गाइज आ गए हैं कथा से। तो गाइज बहुत सारा प्रसाद लेके आए हैं उधर से, ये देखो केले मिल गए हैं और बहुत सारी बूंदी। और ना बहुत अच्छा लगा वहां जाके, ना ऐसे जाते रहना चाहिए और हम लोग कम ही जाते हैं फिर ऐसे, तो बहुत मजा आया। तो लीजिए गाइज, आप भी लीजिए प्रसाद। तो गाइज खाना खा लिया है हमने और शाम को कुछ नहीं बनाया था, मैंने राजमा ही रखे थे, उसी के साथ हमने खाना खा लिया है। और अब ये मैंने बॉईल कर दी है, सुबह के लिए मूली की भुज्जी बनाऊंगी मैं कल, और ये ना अभी बॉईल करके रख दूंगी तो सुबह इजी हो जाएगा सब काम। तो अभी तो ये मुझे गर्म लग रहा है, आलू तो मैंने छील दिए हैं, तो ये बना लूंगी। शाम को ही मैंने ना तैयारी कर ली, मैंने ये काट तो रखी थी मैंने पहले से ही और फिर मैंने ये बॉईल भी कर ली। एक बार तो मुझे लग रहा था कि सुबह ही कर लूंगी, लेकिन है ना फिर इसमें टाइम लग जाता है, जैसे अभी बॉईल किए फिर इसको ठंडा होने में भी टाइम लगेगा और सुबह भागम भाग होती, बहुत सारे काम होते हैं। तो इसको ना अभी निचोड़ के सब ऐसे रख दूंगी और सब काम हो गए, बर्तन वगैरह भी मैंने कर लिए हैं, सिर्फ ये तवा रह गया, अभी कर देती हूँ। और ये भी धो के अच्छे से मैंने सुखा भी लिया है, ये ना सूख भी गया, थोड़ा सा इसमें हल्की सी नमी है। और है ना मेरे को ये चटनी बनानी थी अभी शाम को इसकी, लेकिन वो देखा ना फिर मिक्सी का जो जार होता है ना उसके ब्लेड थोड़े से ऊपर नीचे हो गए हैं, तो वो सेट नहीं है। मुझे लग रहा था कि वो कभी टूट जाए ब्लेड या फिर कुछ ऐसे खुल जाए, तो मैंने बनाई नहीं, फिर ये ऐसे ही छोड़ दी। वरना तो चटनी बनानी थी मेरे को, ये धनिये की और आंवला डाल के जो बनाती हूँ बहुत अच्छी बनती है। तो गाइस अभी ये कटिंग कर रही थी मैं, और ये मैंने प्रेस किए पहले, जिनका के ऑर्डर्स तैयार हो गए थे, ये प्रेस करे हैं कुछ कपड़े, बिल वगैरह बनाया है और 2-3 के बिल पड़े हुए थे पेंडिंग, वो फिर मैंने किए हैं, क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेट हो जाता है ना तो मैं भूल जाती हूँ। और फिर साथ में ये कटिंग मैंने प्रेस किए थे ये वाले कपड़े,
ये अस्तर वाला है, ये वाला सूट है एक, और एक ये वाला है, ये बिना अस्तर का है। तो मैं सोच रही थी अभी कटिंग कर लूंगी, प्रेस की थी तो अभी मन नहीं हो रहा है मेरा, और टाइम भी हो रहा है 11 बज गए हैं गाइस। तो कटिंग करूंगी शायद फिर मेरे को 1-1.25 घंटा और लग जाएगा। तो शर्ट की अस्तर की तो मैंने कटिंग कर दी है, और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं अब नहीं करूंगी, कल ही करूंगी बचा हुआ काम ना, क्योंकि अभी फिर जबरदस्ती करूंगी तो मेरे को टाइम भी ज्यादा लगेगा, और सुबह माइंड फ्रेश होगा ना तो काम जल्दी हो जाएगा। और इस सभी बचे हुए काम को ना मैं सुबह करूंगी, तो अब और नहीं कर रही हूँ मैं। तो अभी तो मेरी वो भुज्जी भी रह रही है जो मेरे को निचोड़ के रखनी है, ब्रश वगैरह, अभी तो मेरे को आधा घंटा और लग जाएगा, तो 11:30 पौने 12 तो हो ही जाएंगे। तो गाइज आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।